इमेजिन करो रात के 2 बजे हैं, तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है क्योंकि तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई है या फिर लाइफ में कुछ गलत चल रहा है। फिर तुम अपना फ़ोन उठाते हो, व्हाट्सएप खोलते हो और देखते हो 200 कॉन्टैक्ट्स, इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो 500 फॉलोअर्स, लेकिन फिर भी तुम ये सोचते हो कि आखिर अभी मैं कॉल किसको करूं? और फिर तुम्हें अचानक से रियलाइज़ होता है कि शायद किसी को नहीं। यही मॉडर्न जनरेशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम हिस्ट्री के सबसे कनेक्टेड ह्यूमन बीइंग्स हैं और साथ ही में सबसे लोनली ह्यूमंस भी। तो दोस्तों, लेट्स फाइंड आउट कि आखिर इस जनरेशन में रियल फ्रेंड्स मिलना इतना मुश्किल क्यों है। थोड़ा इमेजिन करो कि अब से 10-15 साल पहले आखिर क्या होता था। जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद बिना प्लानिंग के दोस्तों के घर मिलना, क्रिकेट खेलना, मोहल्ले में घूमना, फ्रेंडशिप नेचुरली ही बिल्ड हो जाती थी। लेकिन आजकल हम फ्रेंडशिप को मेंटेन नहीं करते, हम फ्रेंडशिप को स्क्रॉल करते हैं। इंस्टाग्राम खोला, किसी की रील लाइक कर दी, स्टोरी लाइक कर दी और हमारे दिमाग को क्या लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपडेटेड हैं, कनेक्टेड नहीं। और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक और अजीब चीज़ नोटिस की है कि आजकल कन्वर्सेशंस भी बहुत वियर्ड होते जा रहे हैं। हमारा दोस्त हमें अपना दुख सुनाने आएगा और उसकी बात सुनने की बजाय हम उससे क्या बोलेंगे? सेम यार, अस भाई अस। और हम उसकी बात सुनते ही नहीं हैं और अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोग जेन्युइनली किसी की बात सुनते ही नहीं हैं तो आखिर वो कनेक्शंस कैसे बिल्डअप होंगे? लेकिन असली प्रॉब्लम सोशल मीडिया भी नहीं है, असली प्रॉब्लम है कन्वीनियंस। हाँ, कन्वीनियंस। पहले फ्रेंडशिप्स एफर्ट मांगती थी, दोस्तों के घर मिलने जाना पड़ता था, बैठना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी। लेकिन आज मैसेज भेज दिया, मीम शेयर कर दी और हमें लगता है कि यार हमारी फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी मेंटेन हो रही है। लेकिन रिलेशनशिप्स शॉर्टकट से सर्वाइव नहीं करते, उन्हें अटेंशन चाहिए, टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा प्रेजेंस चाहिए। और इसीलिए आजकल की जनरेशन इतना लोनली फील करती है क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं लेकिन कनेक्शंस नहीं, उनके पास ऑडियंस है लेकिन ट्राइब नहीं, फॉलोअर्स हैं लेकिन फ्रेंड्स नहीं। लेकिन एक अनकंफर्टेबल रीज़न भी है कि आजकल लोग ट्रस्ट करने से डरते हैं क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होता है कि आज जो दोस्त हमारे सामने बहुत सपोर्टिव बन रहा है वो पीठ पीछे हमारी ही बातें करता है। अगर तुमने किसी दोस्त को गलती से भी अपनी वीकनेस बता दी तो वो उसे सीक्रेट रखने की बजाय सब लोगों में बता देता है और इसीलिए धीरे धीरे हम सभी का ट्रस्ट कम हो जाता है। अगर तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में तुम्हारा कम से कम 15 लोगों का भी फ्रेंड्स ग्रुप था तो आज स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आखिर तुम्हारे कितने लोग जेन्युइनली दोस्त हैं? शायद 5 या 6 या फिर उससे कम। पूरा ग्रुप तो नहीं हो सकता ना। और वही 4-5 लोग तुम्हारे जेन्युइन रियल फ्रेंड्स हैं, बाकी लोग तो बस तुम्हारे फेस का एक हिस्सा थे। दोस्तों, रियल फ्रेंडशिप का मतलब कभी भी ज़्यादा लोग था ही नहीं। रियल फ्रेंडशिप का असली मतलब बस वो कुछ गिने चुने जेन्युइन लोग थे। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे पीपल डोंट रिमेंबर योर स्टोरीज, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। और शायद इसलिए रियल फ्रेंडशिप आज भी एग्जिस्ट करती है लेकिन नोटिफिकेशंस की आवाज़ में वो दब गई है। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हें कभी कोई इमरजेंसी हो तो आखिर तुम्हारे कितने ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे? तुम किसको कॉल करोगे और क्या वो तुम्हारा फ़ोन उठाएंगे?